हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश शिवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट यानी कि वैद्युत स्थितिकी, और उस पर हम बात करेंगे आज टॉर्क की। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम चर्चा करेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में कभी किसी डाइपोल को रख दें, तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस डाइपोल को घुमाएगा और इस पे जो लगने वाला टॉर्क है वो होता है पीई साइन थीटा। जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरा हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन के तौर पे आपको ये वैल्यू याद रखनी है। टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। यानी कि अगर हम बात करें तो पी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टॉर्क हो गया हमारे पास पीई साइन थीटा। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन थीटा हटेगा तो हम जानते हैं पी क्रॉस ई वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है। तो टॉर्क अधिकतम कब होता है, मैक्सिमम टॉर्क आपको देखने को कब मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क यानी कि अधिकतम बल आघूर्ण। तो अधिकतम बल आघूर्ण आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मूला हमारे पास है पीई साइन थीटा। तो यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क बन जाएगा पीई साइन 90। और हम सभी जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो साइन 90 डिग्री कितना हो गया, 1। तो टॉर्क बन जाएगा P इंटू ए। वहीं पर अगर हम बात करें मिनिमम टॉर्क कब होगा, तो मिनिमम टॉर्क यानी कि न्यूनतम बल आघूर्ण कब मिलेगा, तो न्यूनतम बल आघूर्ण मिलेगा आपको टॉर्क बराबर फिर वही फॉर्मूला पी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री कर दो, जैसे लगाओगे तो साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क बन जाएगा पीई इंटू 0 यानी कि टॉर्क हो जाएगा 0। तो न्यूनतम बल आघूर्ण लगेगा, अधिकतम कितना लगेगा, इतना न्यूटन मीटर। टॉर्क की इकाई न्यूटन मीटर होती है, याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पे हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट टेन कूलम मीटर is placed in a uniform electric field is placed in uniform electric field of 10 Newton per coulomb perpendicularly find the torque acting
ऑन द डाइपोल। क्या कह रहा है? एक एक 10 कूलम मीटर का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक 10 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर लगने वाला टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है हमें? हम जाते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको दे रखा है। यानी कि आपको दिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम पी बोलते हैं, 10 कूलम मीटर का दिया है। फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यानी कि आपको वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। दस न्यूटन पर कूलम। आपसे पूछा है टॉर्क क्या होगा, यानी कि बल आघूर्ण क्या होगा। टॉर्क पूछा है और कैसे रखा है? परपेंडिकुलरली, यानी कि लंबवत रखा है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो टॉर्क बराबर होता है पीई साइन थीटा। टॉर्क ऐसी, पी की जगह 10, ई की जगह 10, साइन का 90। साइन 90 का मान होता है 1। क्या आ जाएगा? टॉर्क बराबर 10 गुणा 10 गुणा 1, यानी कि टॉर्क आ जाएगा 100 न्यूटन मीटर। इतना हमारे पास बल आघूर्ण आ जाएगा। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, थ्योरीज को देखेंगे, फिर बढ़ेंगे, बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सियल लाइन। जब हम एक सीधी रेखा पे, अक्षीय रेखा पे डाइपोल को रखेंगे तो उससे कितना वैद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो हम बोलेंगे P बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, टॉर्क बराबर होता है P साइन थीटा। तो P क्रॉस यहाँ पर बन जाएगा मैक्सिमम टॉर्क। अगर अधिकतम बल आघूर्ण देखना है तो टॉर्क बराबर होता है P साइन थीटा। थीटा की मान को रख देंगे 90 डिग्री। तो थीटा का मान अगर 90 रखेंगे तो अधिकतम टॉर्क हमें मिलेगा पीई साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1, तो टॉर्क बराबर पीई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मिनिमम टॉर्क, न्यूनतम बल आघूर्ण, तो टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, टॉर्क बराबर पीई साइन 0, साइन 0 0 हो जाता है, टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट 10 कूलम मीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट 10 न्यूटन पर कूलम परपेंडिकुलरली, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। एक 10 कूलम मीटर का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक 10 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड होगा लंबवत रखा जाता है। इस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें दे रखा P बराबर 10 कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र E बराबर 10 न्यूटन पर कूलम है। बल आघूर्ण टॉर्क हमें निकालना है। थीटा 90 दे रखा है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है परपेंडिकुलरली, लंबवत, लंबवत रखा गया है ना, लंबवत, लंबवत रखा गया है। ठीक है, और टॉर्क बराबर पी साइन थीटा 10 इंटू 10 साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो टॉर्क आ जाएगा 100 न्यूटन मीटर, यानी कि 100 न्यूटन मीटर का हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल टॉर्क आ जाएगा, टोटल बल आघूर्ण आ जाएगा। चलिए नोट करेंगे, बढ़ते हैं आगे। हेडिंग हो
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, electric field due to an electric dipole in axial line, रेखीय अक्षीय रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत क्षेत्र। देखिए हमने यहाँ पर एक डाइपोल रखा, माइनस का Q प्लस का Q, हम जानते हैं ये दोनों के दोनों L और L दूरी से यहाँ से विभाजित है। यह है पॉइंट O और इस पॉइंट O से एक पॉइंट P हमने यहाँ पर कंसीडर किया, यहाँ पर P। हम सभी जानते हैं डाइपोल जो होता है वो कहाँ से कहाँ चलता है, माइनस से प्लस की तरफ चलता है। ये जो P पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट O से R दूरी पर है। तो अगर हम बात करें लेट टू इक्वल एंड अपोजिट charges separated by a distance 2L and a point P is at a distance R from point O. At point P, we have to calculate the net electric field. माना दो समान व विपरीत आवेश 2L दूरी से विभाजित हैं। माना एक बिंदु O बिंदु से R दूरी पर, माना एक बिंदु P O बिंदु से R दूरी पर है। इस P बिंदु पर हमें कुल वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कुल वैद्युत क्षेत्र हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है सर। तो एक है माइनस Q, यहाँ पर है प्लस Q, सेंटर है O, यहाँ से ये पॉइंट P जो है वो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, L, और यहाँ से भी L। डाइपोल हमेशा माइनस से प्लस की तरफ चलता है, डाइपोल को छोटे p से हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। सो बोलेंगे लेट E1 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट P डिस्टेंट R माइनस L। माना E1 वैद्युत क्षेत्र है प्लस Q आवेश द्वारा P बिंदु पर प्लस Q आवेश द्वारा P बिंदु पर
जो कि r माइनस l दूरी पर है। P बिंदु से निकालना ना, मैं P बिंदु से, P से कितना दूर है, तो P से ये पूरा r में से l घटा दो, इतनी दूर तो है। तो इसका वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा E1 बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस l का होल स्क्वायर। सिमिलरली लेट E2 be the electric field due to charge minus q at a distance r plus l from point P। माना E2 माइनस q आवेश द्वारा E2 माइनस q आवेश द्वारा P बिंदु जो कि r प्लस l दूरी पर है उसका वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर E2 की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस l का होल स्क्वायर, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एक चीज तो साफ समझ में आती है कि यहाँ पर दूरी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यानी कि E1 विल बी ग्रेटर देन E2। जहां दूरी कम वहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा। अब ये माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है बिल्कुल, लेकिन इसका अगर इस पॉइंट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो देखो प्लस से दूर जाता हुआ नजर आएगा E1, और P वाला E2 जो है वो माइनस की तरफ आएगा। तो E1 से दूर, E1 दूर क्योंकि प्लस से दूर जाता है वैद्युत क्षेत्र, और माइनस की तरफ क्योंकि तरफ आता है। तो इस P बिंदु पर अगर हमें यहाँ पर इनका परिमाण देखना हो तो E2 का परिमाण ज्यादा है, E1 का परिमाण ज्यादा है E2 से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कुल वैद्युत क्षेत्र। तो अगर हम कुल वैद्युत क्षेत्र देखें जिसको हम E बोलते हैं तो वो E निकलेगा E1 माइनस E2 करके, E1 माइनस E2, E1 की जगह E1 जो कि है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L का होल स्क्वायर, बीच में माइनस Q2 अपॉन सॉरी नॉट Q1, यहाँ पर Q होगा ना, ये भी Q है ये भी Q अपॉन, और यहाँ पर जगह Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर देखेंगे तो E बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और यहाँ आएगा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। E बराबर हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला, और ये चला जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। E बराबर क्या बन जाएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऐसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। E बराबर क्या होता है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका ब्रैकेट खुलेगा तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की होल पावर 2। तो R स्क्वायर L स्क्वायर कट गया, E बराबर आ गया Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या वैल्यू बन गई 4RL।
इस 4RL को हम लिख नहीं सकते हैं एक नए तरीके से, नीचे चल रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, क्योंकि 4RL है ना, 2 दूनी 4, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2L हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, Q इंटू 2L को हम बोलते हैं P इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर एक केस देखें, स्पेशल केस, कि इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, अगर R का मान जो है वो बहुत बड़ा है L से, तो L को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, L को हम हटा देंगे, नेग्लेक्ट। तो बन जाएगा E बराबर P इंटू 2R होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बन जाएगा P इंटू 2R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 4 यहाँ पर आएगी, और एक R से एक R क्यूब कैंसिल। तो बन जाएगा E बराबर 2P अपॉन 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। इतना न्यूटन पर कूलम। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए से, अगर वेक्टर फॉर्म या वेक्टर नोटेशन में हम लिखें, यानी कि सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में E बराबर बन जाएगा 2P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, याद रखिए। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो कि एक्सियल लाइन पे हमने निकाली है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल से, यानी कि हमने वैद्युत द्विध्रुव से अक्षीय रेखा पर क्या निकाला है, वैद्युत क्षेत्र निकाला है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक डाइपोल सिस्टम पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज है, और दोनों के दोनों आपस में L 2L की दूरी से सेपरेट है। सेंटर पॉइंट O से P बिंदु एक कंसिडर किया जो कि R दूरी पर है। तो माइनस क्यू से अगर इसकी दूरी देखी जाए तो R प्लस L होगी, और प्लस क्यू से इसकी दूरी देखी जाए तो पूरे R में से L घटा के हमें मिल जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो अगर मैं बात करूं, लेट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जो दोनों के दोनों 2L दूरी से सेपरेट है, R दूरी से यहाँ पर सेंटर पॉइंट O से इनकी दूरी है। तो एट पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो माना दो समान विपरीत आवेश 2L की दूरी से विभाजित है। माना एक बिंदु P O बिंदु से R दूरी पर है, तो इस P बिंदु पर ही हमें क्या निकालना है, इस P बिंदु पर ही हमें कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है, इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू चार्ज द्वारा। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज P1 से, Q1 से, या हम कह सकते हैं प्लस क्यू से। ठीक है, तो प्लस क्यू द्वारा आगे अगर दूरी देखी जाए प्लस क्यू से, तो पूरी R है, इसमें से L घटा देंगे। और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहां से मिलेगा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें प्लस क्यू से। तो फॉर्मूला बनेगा E1 का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 का बन जाएगा हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को माइनस कर देंगे, साफ पता लग रहा है E1 इज ग्रेटर देन E2 है। दोनों को घटाने के बाद हमारे पास जो आंसर फाइनल आएगा, सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को, और वो ये बन जाएगा हमारे पास P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और एक केस बना के चलते हैं कि R अगर बहुत ज्यादा दूर है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी से, तो हम यहाँ पर R को L को नेग्लेक्ट करेंगे, एंड दिस 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब विल बी अवर फाइनल आंसर। इतना मिलेगा हमें एक्सियल लाइन से अक्षीय रेखा पर दो वैद्युत द्विध्रुव द्वारा, या मैं बोल सकता हूँ वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत क्षेत्र। तो आई होप ये बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास पे इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।